चलो यहाँ देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक, वही टेंस जो आज तो ना, लेकिन हम लोग के पापा की उम्र में टेंस में ही MVVI टेंस हुआ करता था। अगुआ आएगा तो पक्का पूछेगा कि डॉक्टर के मरने क्या है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, बनाइए तब बउआ। तो हमने के पापा लोग भी तेज हलन, मेन सेंटेंस वे याद के ले रहा। हाँ जी, यही डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, लेकिन रट जा। हमारे सर ये बताते थे, पापा बताते हैं, पहले के MVVI क्वेश्चन था तो हमारे सर कहते थे कि देखो तूने के अगर अगुआ आएगा, अब पूछा ना कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था तो तू तो बना ही देगा। अब तू ओकरा से पूछना कि रोगी के मरने के पहले डॉक्टर आ चुका था, अब आप बनाइए। अगर वो सच में नियम पढ़ा होगा, रूल उसको पता होगा, तब तो बना देगा। अब आया हुआ घरे से रट के हमारा यही पूछना है, तब तो अगुआ भैया फंसेंगे। सवाल सेम है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ है कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, आप लिखिए रोगी के मरने के पहले डॉक्टर आ चुका था, बस हो गया काम। तो वही वाला क्वेश्चन है और यहाँ से पूछा जाता है ऐसे। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में कई सारे नियम पे बनता है, लेकिन हम तुमको वही बता रहे हैं जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा बताएंगे तो हमको ये बात एकदम कन्फर्म है कि कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बाकी हम छोड़ दिए। कौन कौन नियम लगता है पहले इसको जानिए, फिर 11th 12th में हम पूरे पास्ट परफेक्ट को बढ़िया से जानेंगे। फिलहाल एग्जाम के लिए आपको यही जरूरी है। आ जाइए चैप्टर पर। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, पहचान क्या होगा इसका, क्रिया प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसमें दो चीज होता है। एक तो देखो बोले इसमें कई सारा चीज पढ़ना है, 3-4 गो नियम पढ़ना है, लेकिन हम 2 नियम तुमको बता रहे हैं। एक रहेगा सीधा सिंपल, क्रिया प्लस चुका था, चुकी थी पर, जैसे मैं पटना जा चुका था, वह मेरे घर आ चुकी थी, तुम खाना खा चुके थे। सिंपल, सेम रूल पर बन जाएगा, इतने दूर। अगर उस तरह के सेंटेंस है तो कहाँ तक रूल यूज करना है, यहाँ तक। एक चीज और होता है इस टेंस में, एक चीज और ये है कि इसमें 2 काम होता है। एक काम होता है, उसके बाद जस्ट कुछ देर बाद दूसरा काम होता है। जैसे ये इस वाले एग्जाम्पल को देखो, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो पहले कौन सा काम हुआ है, रोगी के मरने का। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो पहले रोगी मरा है तब डॉक्टर आया है। तो 2 तरह के सेंटेंस, एक तुमको सिंपल इस तरह के सेंटेंस आएगा, एक तुमको इस तरह के आएगा। इसमें 2 काम है, ये पहले हुआ है और ये बाद में। तो जो पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, और जो बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। या ये समझो कि इसका पहचान क्या है, क्रिया प्लस चुका था, चुकी थी। तो जोन में क्रिया प्लस चुका था, चुकी थी रहेगा वो पास्ट परफेक्ट, और जिसमें नहीं रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट के रूल पर। रूल क्या है, अगर सिंपल इतना बात आया है तो इस रूल पे बनाएंगे। अगर पहले जोड़ के आ गया है कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो पहले का अंग्रेजी बिफोर करो और उसके बाद इसका यहाँ लिखो। समझ में? यहाँ सेंटेंस में क्या करना है, पहले तुमको ढूंढना है। सेंटेंस को पढ़ो, देखो कहाँ चुका था, चुकी थी वाला है, कौन पहले काम हुआ है। जैसे इस सेंटेंस को हम पढ़े तो इसमें डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका था ये हुआ तुमको पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक, और ये वाला हो गया तुमको इतना दूर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आइए रूल पर और सीधे बनाते जाइए। रूल क्या कह रहा है,
ये है तुमको पास्ट परफेक्ट और ये है तुमको पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट परफेक्ट वाला रूल पर बैठे इसको, रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका के क्या होगा, द पेशेंट सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैड लगाना है, हैड, उसके बाद V3 डाइड हो गया। ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़िए तो यहाँ क्या मिला, ऑब्जेक्ट है इसमें नहीं है, आगे बढ़िए तो क्या लगाएंगे, बिफोर। हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, रहेगा तो यहाँ पे उसके बाद एक और रहेगा, जैसे कि रहता कि यहाँ पे कि शिक्षक के आने से पहले मैं किताब पढ़ चुका था, तब पढ़ना हो गया क्रिया, क्या पढ़ रहा था, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ देते, इसके बाद यहाँ पे लिखते कि आई हैड रेड बुक बिफोर टीचर केम। समझ गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, आगे बढ़े, बिफोर कर दिए और इस वाले को इस नियम पे बनाएंगे। तो पहला यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है, डॉक्टर, तो लिखेंगे द। अब वर्ब क्या चीज है, आना, आना के अंग्रेजी केम होगा क्योंकि V2 चाहिए। ठीक, ऑब्जेक्ट इसमें पता है नहीं, दोनों में नहीं, तो हो गया द पेशेंट एंड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और ये वाला तो सिंपल वाला है, वह मुझसे मिल चुकी थी, तो इस वाले नियम वो बैठा दो कि सी हैड, मिलना के V3 मेट, और उसके बाद किससे, मुझसे, तब जो मी, काम खत्म। समझ में आई बातें, क्या करना है, मुझसे मिली ना है, आई सब्जेक्टिव केस में होता है, वहां सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में ये है सी, ऑब्जेक्ट में ना है। जो काम करता है वो सब्जेक्ट, जिसपे काम होता है वो ऑब्जेक्ट। काम कौन कर रहा है, मिलने कौन गया है, वह केकरा से मिलने गया है, तो मिलने काम किस पे हो रहा है, मुझ पर, तो मैं हो गया ऑब्जेक्ट, वह हो गई सब्जेक्ट। ये समझ में आया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो की तरह ना पता है, अब आर्टिकल पढ़ाए तुमको हम, तो पूरा डॉक्टर को बुलाएगा। हम लोग जब डॉक्टर बुलाते हैं तो कोई एक को ना बुलाते हैं, भले वो डॉक्टर के सुई हुई देवे ना आता है, बुलाते तो एक के ना है, कोई खास डॉक्टर ना आएगा, रोगी भी कोई खास होगा ये वो। बाकी ये जो समस्या ना वो बिना आर्टिकल के नहीं क्लियर होगा। द वाला आर्टिकल पढ़ना है, ए एन द, तो ए एन के यूज तो आसान है, द ए के ढेर माने नियम है, इसलिए द के लगाने में कंफ्यूजन होता है। आगे बनवाए, दे जी, लीजिए, इसको रगड़िए तो बनाइए इसको। हैं सनसेट मतलब सूर्य अस्त है। चलो देखो इधर, अब क्या बनेगा, गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, पहले काम हुआ स्टेशन पहुंचने का, इसी में चुका था चुकी थी, तो पहले इसी को बनाएंगे कि आई हैड रीच्ड, कहाँ पहुंचे हैं, स्टेशन, और उसके बाद क्या हुआ है, बिफोर, क्या हुआ है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन स्टार्टेड होगा, समझ में। यहाँ दूसरा तो सिंपल है, वे लोग जा चुके थे, वे लोग के अंग्रेजी दे, उसके बाद हैड, जाना के गोल, मैं टहल चुका था, तो आई हैड, टहलना के
वॉक होता है, वॉक में ईडी लगा दो तो वॉक हो गया। घंटी बजने के पहले शिक्षक वर्ग में आ चुके थे, तो पहले शिक्षक वर्ग में आए हैं तो लिखेंगे द टीचर हैड कम क्लास में ना, इन द क्लास बिफोर द बेल। उसके बाद भिटू लो, तब बजना के होता है रिंग, और रिंग का भिटू होता है रैंग। पिताजी के आने के पहले मैं सो चुका था, तब मैं सो चुका था पहले हुआ था आई हैड स्लेप्ट बिफोर फादर केम। उसके रोने के पहले मैं उसे पीट चुका था, तो पीटने का काम पहले हुआ है आई हैड बीटेन हिम बिफोर ही वेप्ट। सूर्य अस्त हो चुका था, तो लिखो द सन हैड, अस्त के होता है सेट, तो द सन हैड सेट। कोई दिक्कत? सिंपल सा, इसमें से ज्यादातर ऐसा का पूछा गया है, आने के पहले जा चुका था, खाने के पहले पी चुका था, यही बोला। निगेटिव है तो बस हैड के बाद नोट लगाना है। जैसे देखो लिखा हुआ है मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी नहीं खुल चुकी थी, तो गाड़ी नहीं खुल चुकी थी का पहले बनेगा द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई वह कहानी नहीं लिख चुकी थी, तो सी हैड नोट, लिखना के राइट, राइट का भी थ्री हो जाएगा रिटेन, कहानी है। क्लियर हो लो ये चीज कैसे बनता है? खाली हेड के बाद नोट लगा देना है, बस बन गया। बनाइए इसको। चलो देखो अब क्या बनेगा। क्या पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था? हैड द THIEF थीप। फ्लीड अवे भी लिख सकते हैं, रन अवे भी लिख सकते हैं, मतलब भाग जाना क्या होता है। रन मतलब दौड़ना होना है, रन अवे मतलब भाग जाना होता है, या फ्लीड अवे भी यहाँ लिख सकते हैं। कौन लिख दें? रन अवे, रन। अभी देखो रन का V3 रन होता है, V3 है ठीक ना। रन रैन रन, रन अवे चोर भाग चुका था, तो हैड द थीप रन अवे, और उसके बाद बिफोर द पुलिस केम, बिफोर द
ई है, क्या वो मुझे भूल चुकी थी? सही में? अरे भूलना चाहोगे लेकिन भूल थोड़े पाओगे। हैड सी फॉरगॉटन मी, क्या जानने के पहले आप मुझसे नहीं मिल चुके थे? हैड यू नॉट मेट मी बिफोर यू वेन, क्या आप लोग मुझे नहीं पीट चुके थे? हैड यू नॉट बीटन मी, क्या घंटी बजने के पहले मैं स्कूल नहीं पहुंच चुका था? हैड आई नॉट कोई समस्या यहाँ तक में? किसको? ये आपकी समस्या है या मेरी समस्या है? समझ में आयो जी? आगे बढ़ायो जी। टाइम कम है। बढ़ा दूं? चलो WH पे आ जाओ। कुछ नहीं, खाली आगे WH या हाउ जुड़ेगा। डॉक्टर के आने के पहले रोगी कैसे मर चुका था? कैंसर हो गए। क्या लिखाएगा? रोगी कैसे मर चुका था? हाउ हैड द पेशेंट बिफोर दूसरा देखो, वह क्यों नहीं खा चुकी थी? वाई हैड सी नॉट ईटेन। कोई दिक्कत है? चलो देखो इधर, हम लोग कैसे नहीं आ चुके थे? हाउ हैड वी नॉट आना के कम। दूसरा देखो, पुलिस के आने के पहले चोर कहाँ भाग चुका था? कहाँ के अंग्रेजी? वेयर हैड थिप, वेयर हैड द थिप। यहाँ फ्लीड अवे लिख देते हैं, कंफ्यूज ना होगा। फ्लीड अवे बिफोर द पुलिस केम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सूर्य अस्त होने के पहले वो पटना क्यों नहीं जा चुका था? वाई हैड ही नॉट, हाँ अच्छा लड़की है तो सी कर दो। वाई हैड सी नॉट गोन टू पटना।
बिफोर द सन सेट। मैं आपको क्या बता चुका था? व्हाट हैड आई, बताना के टेल, द टेल के भी3, टोल्ड, आई आपको के अंग्रेजी यू। हाँ, टोल्ड टोल्ड। आगे देखो, शिक्षक के पिटने के पहले तुम क्या कर चुके थे? व्हाट हैड यू डन बिफोर द टीचर क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? तो आज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म हुआ। कल हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है?